तो हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक इंस्ट्रूमेंट पे है। ठीक है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गॉज। ठीक है ना, जैसे आपके सामने ये स्क्रू गॉज की डायग्राम बनाई हुई है। सर्कुलर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है, फिर उसके बाद इसको थिम्बल बोलते हैं, इसको रैटचेट बोलते हैं, जो कट 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 की आवाज़ बोलता है, बनाता है। ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं समझ आएगा, मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। तो आप देखो, ये मेरे पास अभी एक स्क्रू गॉज है। ठीक है ना, इस स्क्रू गॉज के पास आप देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 × 1, यानी मेन स्केल पे 25 की मिलीमीटर की जो है रीडिंग आपको मेजर कर सकते हैं, 25 मिलीमीटर तक। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे दिया हुआ है 100 mm जो है इसका एक जो है मेजरमेंट करता है, यानी एक सेगमेंट इस सर्कुलर का। तो ये आपके सामने दिख रहा है एक स्क्रू गॉज। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, इस पे रीडिंग लिखी है 25 × 1। दैट मीन्स कि मेन स्केल की जो मैक्स रीडिंग है वो 25 मिलीमीटर की है। और इसका जो रोटेटर है, ये सर्कुलर वाला जो है, ये अगर आप घुमाते हो, जब एक पूरा टर्न यानी 100 का घूम जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये 0 पे है, अभी यहाँ पे 0 पे है, तो अगर मैं इसको पूरा एक अंदर की तरफ घुमा देता हूँ, ये 0 पे, तो 1 मिलीमीटर ये मूव कर जाता है। तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये जो सर्कुलर की रीडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसको कैसे निकालना होता है, तो बहुत आसानी से निकलता है। देखो, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, उसी को बोलते हैं। तो जितना भी सर्कुलर टर्न्स पे रीडिंग लिखी होगी, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपको मिल जाती है इसकी रीडिंग। ठीक है ना, सर्कुलर स्केल पे मिल जाएगी आपको नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी होंगे, उसके हिसाब से लीस्ट काउंट की वैल्यू। तो समझते हैं कुछ पॉइंट को। जैसे इससे क्या मेजर कर सकते हो, कोई भी वायर मैं इसके बीच में रखूं, उसका डायमीटर कितना है। इसको पहले इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। देखो, ये 90 और ये 0 आ गया, तो इसका मतलब है इसका लीस्ट काउंट निकालो पहले। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पूरा टर्न्स 100 है, तो ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। वो मेन जो है स्केल मिलीमीटर में है, मेन वाला जो है मिलीमीटर में है। इसका मतलब है एक सेगमेंट जब आप उसको पूरा घुमाते हो, तो ये 1 मिलीमीटर ओपन हो जाता है ना, 1 मिलीमीटर ओपन होता है जब आप इसको पूरा घुमा रहे हो। तो इसका मतलब है उसके पूरे टर्न को कितना घुमाया आपने, 100, उसके पूरे 0 से लेके 100 तक आपने घुमा दिया, टर्न कर दिया, तब आपने 1 मिलीमीटर खोला। तो इसका मतलब है ये तो और ज्यादा छोटा रीड करता होगा, तो इसका मतलब है ये रीडिंग जो है 0.01 मिलीमीटर की होती है, इसकी एक एक रीडिंग। ठीक है ना, मतलब इस वाले हिस्से के भी ये 100 टुकड़े करके आपको रीडिंग दे रहा है एक्यूरेसी से। तो इसी के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक, लीस्ट काउंट इसका इतना आ गया। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी में अगर हम कोई एक रीडिंग देखें, ठीक है ना, वो बोलेगा कि आपने कुछ मेजर करने के लिए इसको, जैसे मैंने ओपन कर दिया, इस पेन की रीडिंग नाप के देखते हैं अब कितनी आती है। तो कोशिश करते हैं समझने की। तो इसको पहले टाइट कर लेता हूँ मैं फटाफट। तो ये इसके बीच में जैसे फंस जाएगा, और टाइट करने पे कट कट की आवाज आएगी, समझ जाएंगे परफेक्ट हो गया। इसको घूमने से रोको, ये आ गया। तो ये अब आप इसमें फिट हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब इसकी रीडिंग को आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन में 5 इस पे नजर आ रहा होगा, और एग्जैक्ट जो मैचिंग है इस मेन लाइन की मेन स्केल के साथ, वो 75 है। तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी वो देखते हैं। जो पहले मेन दिख रहा है उसको देख लो, चाहे तो आप आगे उसके काउंट कर सकते हो, चाहे तो ये छोटी छोटी लाइनें काउंट कर लो आसानी से। तो ये आ गया आपका 5 6 7 और 8 तक तो ओपन हो गई है। तो जो आपकी वैल्यू आई है वो है 8 प्लस लीस्ट काउंट देख लेते हैं कितना इसका। लीस्ट काउंट है 1/100, और इसका जो ओवरलैपिंग है 75 इंटू 75। तो अगर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू देखो तो ये कितनी आ जाएगी, 8 पॉइंट यहाँ पे 075, यानी ये ऐड हो जाएगा, तो 8.75 मिलीमीटर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। जो आपको बाहर दिखाई पड़ रहा है उसके बाद वाला हमें देखना होता है, ठीक है ना, उसके बाद हमें ओवरलैपिंग वाले जोन को देखना है। इसका हो गया। चलो और देखते हैं कि अब क्वेश्चन में भी कैसे लिखा होगा, ऐसे ही कि मेन स्केल की रीडिंग 4 है, और जो ओवरलैपिंग स्केल की रीडिंग है, तो अलग अलग वैरायटी के हम
लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं रैंडमली ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करूँगा नापने के लिए, बट ऐसे ओपन करके इसको फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे ओपन है अभी, तो देखो कितना ओपन है अभी 5, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको काउंट में कर लेता हूँ, कैमरे में नहीं नजर आ रहा होगा। 6, 7, 8 और 9, 9 पे परफेक्ट मैच हो रहा है 9 तक, तो 9 और उसके बाद 60 नंबर पे ओवरलैपिंग है, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 9 + 60 जो लीस्ट काउंट है डिवाइड बाय 100, आंसर इज 9.6। ये मिलीमीटर में सब डाटा है, ठीक है ना, क्योंकि ये मिलीमीटर वाला स्केल है। तो इस तरह से आप नापते चले जाओ। अगर इसने बोला है कि अगर आप बंद कर दो इसको पूरा, इसको बंद कर देते हो, ठीक है, अगर बंद करने के बाद इसका मेन स्केल का 0 और इसके वाली लाइन बिल्कुल सामने नहीं आए, सामने ना आए, अगर मान लो ऐसे आ जाए 20, अभी तो पीछे हट गया, बट मान लेते हैं हम 0 पे आ गया बट 20 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है 20 तो इसमें पहले से रीडिंग है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पहले से जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर। तो ये 20 बाई जो 100 होगा, बाद में आपके आंसर से, जैसे आपका मान लो आंसर आया 7 मिलीमीटर, तो इसमें से आप क्या करोगे, इस पॉजिटिव एरर को माइनस, 7 - 0.2, फिर आपका आंसर आ जाएगा 6.8 मिलीमीटर। ऐसे करना है, ठीक है। अगर इसको आप परफेक्ट मैच कर दो और ये वैल्यू जो है 90 की इस तरफ वाली आ जाए, यानी कि ये वाली जो है 80 वैल्यू आ जाए पूरा परफेक्ट मैच करने के बाद, नेगेटिव एरर के टाइप मैच करते हो और नेगेटिव एरर आ जाए, तो उस वाले केस में आप इसको ऐड कर दोगे। मतलब अगर ये वैल्यू जैसे ये पीछे मैच हो रही है ना, अगर मैं इसको इस तरफ से मैच कर रहा हूँ, ऐसे पूरा मैच कर दिया, फिर भी ये अब क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को और बढ़ा रहा है, 0 से आगे चला गया, 0 से आगे चला गया तो उसको बोलते हैं, 0 से आगे मतलब आगे शिफ्ट हो गया बहुत, यहाँ 0 भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उस वाली चीज को बोला जाता है नेगेटिव एरर। मान लेते हैं 0 पॉइंट, अगर वो मान लेते हैं 30 पे आ रहा है, तो जो भी आया है उसको डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, तो आपका जो आंसर आया होगा, जैसे 7 आया था, उसमें आप 0.3 ऐड कर दोगे। नेगेटिव एरर यहाँ पे ऐड हो जाता है, पॉजिटिव एरर सबट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एरर का मतलब हो गया जब आप ये 0 ही ना दिखाई पड़े, आपका इधर आ गया और आपका जो ओपनिंग है वो कुछ नंबर शो कर रहा है, 0 भी नहीं दिख रहा है, कुछ नंबर शो कर रहा है, वो नेगेटिव एरर। अब 0 दिख रहा है बट वो ऊपर चला गया है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो इस तरह से स्क्रू गॉस के क्वेश्चंस को हम इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड।